सवाल यहाँ पर जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि आखिर कल शाम 4 बजे सुकमा घाटी के अंदर, या जिसे जिरम घाटी भी कहते हैं, वहां पर क्या हुआ था, और इसी को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहला टेलीविजन चैनल है जो इस वक्त मौका वारदात से आपके साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, पहले तो हम आपसे आंखों देखा हाल जानना चाहेंगे। आज जब आप वहां पर पहुंचे तो सुबह आपने वहां पर क्या देखा? जी दीपक, देखिए, जैसे ही हम और हमारी टीम के जो और सदस्य हैं वो मौका वारदात पे पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए, हमारी आंखें काम नहीं कर रही थी, हमारे जो गले थे वो सूख रहे थे उस भयानक तस्वीर को देखकर, उस मार्मिक तस्वीर को देखकर, उस संवेदनशील तस्वीर को देखकर जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि नक्सलियों ने जिस तरह से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया और जिस तरह से हजार की तादाद में आकर घेर कर कांग्रेस के नेताओं पे गोलियों की बौछार की है, बम विस्फोट किया है, उसमें उनके परखच्चे तो उड़े ही, उन्होंने गोलियों की इतनी बौछार की है, एक एक नेताओं को 100 गोलियां उन्होंने मारी है। और तस्वीरें हमने जब देखी, कम से कम जब हम वहां मौका वारदात पे पहुंचे तो 7 से 8 लोगों की लाश वहां पे बिखरी पड़ी थी, वहां पे गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए थे। और जितनी जो यहाँ तक कि जो लोग वहां पे मरे हुए हैं तो किसी का सर गायब था, किसी की हाथ गायब थी। और नंद कुमार पटेल की भी जब हम वहां पे पहुंचे तो नंद कुमार पटेल की लाश बिखरी हुई थी। जहां तक बात सामने आ रही थी, नंद कुमार पटेल का अपहरण कर लिया नक्सलियों ने, लेकिन नंद कुमार पटेल का उन्होंने अपहरण नहीं किया था। वो थोड़ी दूर बस ले गए थे, जो घटनास्थल था उसे थोड़ी दूर ले गए थे, आधी किलोमीटर करीब, और वहां पे जाके उन्होंने नंद कुमार पटेल के पेट में एक गोली मारी थी। हमने वो तस्वीरें भी देखी और नंद कुमार पटेल के एक बाजू में भी गोली मारी थी। साथ ही जो उनके बेटे थे उनको नक्सलियों ने धारदार हथियार से उनके सर पे वार किया था और उनके सर को बुरी तरह से जख्मी करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो तस्वीरें इतनी भयानक थी, इतनी भयावह थी और इतनी संवेदनशील थी जिसकी शब्दों में बखान करना बिल्कुल दीपक। बिल्कुल सत्य प्रकाश, समझ सकते हैं आपने वहां पर क्या देखा, एक ऐसा लोमहर्षक दृश्य जिसको शायद किसी को देखना गवारा ना हो। मेरा दूसरा सवाल, और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। आखिरकार कल शाम 4 बजे जब ये लैंड माइन ब्लास्ट हुआ और जब नक्सलियों ने उनको घेर लिया तो वहां पर क्या कुछ हुआ? सत्य प्रकाश, कल शाम 4 बजे वहां पर क्या कुछ हुआ? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे पता है बड़े सुदूर इलाके में इस वक्त हैं आप, लाइव हमारे साथ कनेक्टेड। जी बिल्कुल, देखिए ये जो जीडम का इलाका है, मैं महज जो ग्राउंड जीरो है उससे महज 4 से 5 किलोमीटर दूर हूं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पे वहां पे मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं पकड़ती है, इसलिए मैं उससे 4-5 किलोमीटर पीछे आया। तो समझिए कि मैं उसी इलाके में हूं, उसी जंगली इलाके में हूं जहां पे नक्सलियों की पैठ है और हम वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कल 4 बजे जब सुकमा में परिवर्तन यात्रा की जो सभा थी उसको खत्म करके जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और उसके साथ साथ कम से कम 100 से 125 कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, वो लोग शामिल थे। और इसमें मैं बता दूं कि अजीत जोगी भी शामिल थे, लेकिन अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हेलीकॉप्टर से रायपुर आ गए। बाकी जो जितने भी दिग्गज नेता, चाहे वीसी शुक्ला हो, चाहे वो नंद कुमार पटेल हो और उनके कार्यकर्ता हो, ये सारे लोग सड़क मार्ग से जब जीडम इलाके से निकले तो नक्सली जो करीब 1000 की तादाद में थे, इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि उड़ीसा के नक्सली थे, दरबा दलम के नक्सली थे, और इसमें महाराष्ट्र से भी आए हुए कुछ नक्सलियों की बात सामने आ रही है, झारखंड से भी आए नक्सलियों की बात सामने आ रही है। तो इन नक्सलियों ने पहले एक विस्फोट किया और विस्फोट में एक गाड़ी को उड़ाया, उसके बाद से चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग की। और इस फायरिंग में उन्होंने कई नेताओं के, जहां तक हमने देखा वहां पे और हमने जायजा लिया, तो करीब 22 लोगों के अब तक शव निकाले जा चुके हैं वहां से और 30 से अधिक लोग घायल हैं। जी दीपक।
सत्यप्रकाश, ये भी सुनने में आया कि सबसे पहले उन्होंने नंद कुमार पटेल को ढूंढा, नंद कुमार पटेल को ढूंढ रहे थे, ऐसे में महेंद्र कर्मा बाहर निकले। उन्होंने महेंद्र कर्मा ने कहा कि आप इनको नहीं, आप मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने सलवा जुडम चलाया था। क्या इस तरह की बातचीत भी नक्सलियों के बीच में हुई? और कुछ अखबारों में ये भी खबर छपी है कि कुछ लोगों ने अपने आप भी गोलियां मार ली क्योंकि वो उस वक्त उनके पास जितने असला और हथियार थे वो खत्म हो चुके थे। जी देखिए, हमारी स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ पे आसपास के जो गांव के लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन लोगों का कहना था, उसमें एक दो प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन लोगों का कहना था कि उधर से जब नक्सलियों ने चारों तरफ से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को घेर लिया तो उस दौरान उन लोगों के मेन टारगेट में जो थे, जो हिट लिस्ट में थे, वो महेंद्र कर्मा थे और नंद कुमार पटेल थे। मैं बता दूं कि 2011 में भी नंद कुमार पटेल जब देवभोग से कार्यक्रम करके वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उन पे हमला किया था, वो बाल बाल बच गए थे। तभी से नक्सलियों के हिट लिस्ट में है और परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने की भी बात कही थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और इस बीच कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक भी सामने आ रही है। जी, सुरक्षा की चूक आ रही है। सत्यदेव, आपको आगे भी रिपोर्टिंग, सत्यप्रकाश आपको आगे भी रिपोर्टिंग पर जाना होगा। आखिरी सवाल, ये जो आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि अगर इतना बड़ा कॉन्वॉय निकल रहा था तो लैंडमाइन को जो डिफ्यूज करता है वो व्हीकल पहले साथ क्यों नहीं था, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसका पालन क्यों नहीं किया गया, एक गाड़ी आगे चलनी चाहिए इस तरह के कॉन्वॉय पर, वो क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि इन तमाम चीजों के लिए मोटे तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार होता है। क्या ऐसा सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल दीपक, देखिए घटना के तुरंत बाद ही जब हमने अजीत जोगी से रिएक्शन जानना चाहा, जो सुकमा के कार्यक्रम में मौजूद थे, तो उनका साफ कहना था अजीत जोगी का कि सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी वहां पे। उनका कहना था कि एक भी सुरक्षाकर्मी शासन की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। और ये जो इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, देश की सबसे बड़ी जो खूनी खेल नक्सलियों ने खेली है, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने सीधे तौर पे सुरक्षा चूक को ही जिम्मेदार माना और देखने को भी यही मिल रही है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जब बात करने पे यहाँ पता चल रहा है, चूंकि ये सुदूर दुर्गम इलाका है और पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और इस इलाके में जो लोगों की आवाजाही तो कम होती ही है, इधर पे पूरा ये माना जाता है कि नक्सलियों का पैठ है और नक्सलियों के पैठ होने के कारण देखिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए थे। जब डीजीपी से हमने बात की थी 3-4 दिन पहले, तो डीजीपी का कहना था कि नक्सलियों पे नियंत्रण है और उन पे दबाव बना हुआ है। तो दबाव बना हुआ है और नियंत्रण है, तब इस तरह की वारदातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। जी दीपक। चलिए सत्यप्रकाश, अब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन आप इतने दुर्गम और कठिन इलाके में हैं, अपना ख्याल रखिएगा।